जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th बुक केसी सिन्हा और इसका चैप्टर होगा मैट्रिक्स। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10th तक इससे पहले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 या उनसे आगे को सॉल्व। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मैट्रिक्स ए बी सी तीनों का वैल्यू दे दिया है। इसमें कहता है ए इंटू बी सी ज्ञात करें, या इससे या किसी अन्य विधि से ए बी इंटू सी इसको भी ज्ञात करें। मतलब इनको भी ज्ञात करना है, इसके हेल्प से इसको ज्ञात करना है, या किसी अन्य विधि से इसको ज्ञात करना है। ठीक ना। तो इसको तो ज्ञात करना अपने लोग के लिए सिंपल सी बात है। कैसे ज्ञात करेंगे, है क्या ए इंटू बी सी, यही ना है। इसमें करना है क्या, अपने लोग को ए को छोड़ दीजिए फिलहाल, बी और सी को गुना कर लीजिए। बी का वैल्यू लिख लीजिए कितना है 1 1 माइनस 3 2 0 3 3 माइनस 1 2, यही ना है बी का वैल्यू। इंटू सी, सी का वैल्यू उधर से रख लीजिए। सी का वैल्यू कितना है 1 3 2 0 माइनस 1 4। आइए इन्हीं को ज्ञात करना था। अब गुना कर लीजिए, एक को रहने दीजिए, अभी गुना कीजिए। इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे, ठीक ना। तो 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2, माइनस 3 गुना माइनस 1 तो प्लस में 3। अब इस रो को इस कॉलम से गुना करना, 1 गुना 3 3, 1 गुना 0 0, माइनस 3 गुना 4 तो माइनस 12। ठीक ना। अब बीच वाले रो को इस कॉलम से गुना कीजिए, 2 गुना 1 तो 2, 0 गुना 2 0, 3 गुना माइनस 1 तो माइनस 3। ठीक ना। अब बीच वाला रो ही रहेगा, कॉलम लास्ट वाला होगा। तो 2 तिया 6, 0 गुना 0 0, 3 गुना 4 12। ठीक ना। अब क्या करना है, नीचे वाले रो को पहले इस कॉलम से गुना करना है। 3 गुना 1 3, माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2, 2 गुना माइनस 1 तो माइनस 2। नीचे वाला रो ये वाला कॉलम, 3 तिया 9, माइनस 1 गुना 0 0, 2 गुना 4 8। अब चलिए ए का भी वैल्यू अपने लोग रख लेते हैं इस बार। ए का वैल्यू कितना है 1 2 3 2 0 3 इंटू, इन दोनों का जोड़ के लिख लीजिए। 3 2 5 1 6, 12 में से 3 चले गया तो माइनस 9। इधर 2 में से 3 गया माइनस 1, 12 6 18। इधर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 1। इधर 9 8 17। चलिए अब गुना कीजिए, सिंपल सा गुना कीजिए। ऊपर वाले रो को लेना है, इस कॉलम से गुना करना है। ठीक ना। 1 गुना 6 तो 6, 2 गुना माइनस 1 माइनस 2, 3 गुना माइनस 1 माइनस 3, 1 गुना 9 तो माइनस 9, 2 गुना 18 तो 18 दूना 36, 3 गुना 17 17 तिया 51। इधर 2 गुना 3 2 गुना 6 12, 0 गुना माइनस 1 0, 3 गुना माइनस 1 माइनस 3, 2 गुना माइनस 9 तो माइनस 18, 0 गुना 18 0, 3 गुना 17 51। चलिए सबको अब ऐड कर लीजिए, कितना हो गया ऐड करके। चलिए नीचे ही लिख लेते, कोई बात नहीं कीजिए। 3 2 5 माइनस 5, 6 में से 5 गया 1। इधर चलिए इन दोनों को जोड़िए, ये 9 माइनस 36 में से 9 को पहले माइनस कर दीजिए। 36 में से 9 चलेगा कितना बचेगा 27, 27 27 इसको जोड़ दीजिए। 7 1 8 2 5 7 78। अब ये 12 में से 3 गया 9, इसमें 51 51 में से 18 निकाल दीजिए। 51 में से 18 घटाइए, 11 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचे कितना 4, 4 में से 1 चला गया 3 33। ये किसका वैल्यू निकला अपने लोग को, ए इंटू बी सी का वैल्यू ये निकला। अब कहता है
इसी के हेल्प से इनको ज्ञात करें या किसी अन्य विधि से ज्ञात करें, तो आपको दोनों टर्म पे विचार करना है। सबसे पहले क्या कहता है, आपका जो इच्छा हो इनके हेल्प से इनको ज्ञात करें या किसी अन्य विधि से इनको ज्ञात करें। हम दोनों प्रोसेस से बना रहे हैं, आप किसी एक को स्टोर कर लीजिएगा। आइए इनके हेल्प से कैसे ज्ञात करेंगे, है क्या ए इंटू बी सी, यही ना है, कहता इनके हेल्प से इनको ज्ञात करें। तो अभी इसका मान हम निकाल चुके हैं, चूँकि इसका मान हम कितना निकाल चुके हैं बाबू, इसका मान निकाल चुके हैं 178 933, ठीक ना। अब इनके हेल्प से इनको मान ज्ञात करना है। इसमें अपने लोग इसका प्रॉपर्टी है किसका मैट्रिक्स का, जो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, खास करके योग का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गुणनफल का सहचार्य नियम का पालन करता है। वही सब नियम लगाते हैं। सहचार्य नियम क्या, जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों में कोष्ठ है तो इन दोनों कोष्ठ को हटा के इधर दोनों में कोष्ठ रख लीजिए, अर्थात ए बी, इन दोनों में कोष्ठ इंटू सी इज इक्वल टू इतना ही, कितना 178 933। क्या काम किए हैं, यह सहचार्य नियम लगाइए। मैट्रिक्स जो है सहचार्य नियम का पालन करती है, तो इनसे इस पे आए और इसी का तो हमें मान ज्ञात करना था, मान ज्ञात हो गया। तो ये किनके हेल्प से, इनके हेल्प से, पहले वाले के जो वैल्यू ज्ञात किए इनके हेल्प से इनका वैल्यू हम ज्ञात किए, ठीक ना। अब कह रहा है या तो इनके हेल्प से हम इनके हेल्प से कर लिया करा, या आपका इच्छा तो किसी अन्य विधि से इनको ज्ञात करें। अब चलिए किसी अन्य विधि से उसको कैसे ज्ञात करेंगे उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। है कि आपको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, ए बी होल इंटू सी, इनका वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले आप ए का वैल्यू रख लीजिए, कितना है 1 2 3, बी का वैल्यू 203, चलिए मैट्रिक्स बी का वैल्यू रख लीजिए, कितना है 1 1 -1 203 3 -1 2 इंटू सी है। सी को ऐसे रखते चले जाइए, सी का वैल्यू अभी डालेंगे नहीं। करना है क्या, हम बनाएंगे नहीं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम परफेक्ट बनाएंगे, ठीक ना। करना क्या है, जान दीजिए, इन दोनों को पहले गुना करके, इन दोनों को जैसे इसमें गुना किए तो इन दोनों को गुना करके पहले गुणनफल लिख लीजिएगा, कितना प्रोडक्ट होता है, जितना होगा उनको सी के साथ गुना कर लीजिएगा, इतना ही निकलेगा, ठीक ना। ये इस प्रोसेस से, मतलब इसका अपना अलग प्रोसेस है, उससे हम ए बी होल इंटू सी का वैल्यू निकालें, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अर्थात 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इनको ज़रा देखिए। इसमें है एक मैट्रिक्स दे दिया, कहता है इसका होल क्यू इज इक्वल टू इतना, यह हमें प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, इसका होल क्यू ना है, इसका होल क्यू है तो इसका होल क्यू इसको 3 बार लिखना है, तो पहले फिलहाल 2 बार तो लिख लीजिए, कितना 1 1 0 1, फिर एक बार लिख लीजिए 1 1 0 1, एक बार फिर लिख लीजिए 1 1 0 1, ठीक ना। 3 बार लिख लिया, होल क्यू था। इसका हम क्या लिए हैं, LHS लिए हैं, LHS। इसमें करना है क्या है, पहले अपने लोग को इन दोनों को पहले गुना कर लेना, गुना कीजिए ऊपर वाले रो को इस कॉलम से, 1 गुना 1 1, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, नीचे 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 1 1, हॉल इंटू कितना 1 1 0 1, ठीक ना। अब चलिए इसको पहले ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 1 2 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से, इस बार 1 1 0 1 से। चलिए इनको गुना कीजिए, इस बार कितना होता है 1 गुना 1 1, 2 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 2 गुना 1 2, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 1 1। चलिए ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 0 में 1 जोड़िए तो 1 इधर, 3 इधर, 0 इधर 1। हमें यही ना प्रूफ करना था। देखिए RHS के बराबर हो गया, तो क्या लिख लेंगे नीचे में, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, यही प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इनको देखिए। इसमें मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ, हमें ए स्क्वायर निकालना है। इसमें फर्क इतना ही है कि मैट्रिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में है, ठीक ना। तो आइए सेम प्रोसेस से निकाल लेते हैं इसको। हमें ए स्क्वायर ही ना निकालना है, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए 2 बार। तो चलिए ए स्क्वायर को ए इंटू ए 2 बार लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू लिखिए, कितना है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। एक बार लिखे, एक बार और लिख लीजिए, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा फिर cos 2 थीटा, ठीक ना। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब ऊपर वाले रो को इस कॉलम से गुना करना है, cos 2 थीटा गुना cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा। इनको इनसे गुना करना है तो माइनस में sin 2 थीटा sin 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक ना। अब ऊपर वाले को इनसे गुना करना है, cos 2 थीटा गुना sin 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा। इनको गुना करना है इनके साथ, प्लस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 2 थीटा cos 2 थीटा। चलिए नीचे वाले को इनसे पहले गुना करना है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, लेकिन माइनस में, माइनस sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा, प्लस नहीं इंटू, आहा। चलिए इनको इनसे तो गुना कीजिएगा तो माइनस में ही आएगा, माइनस cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा। चलिए इनको इनके साथ गुना करना है, माइनस sin 2 थीटा गुना sin 2 थीटा, तो sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस में। इनको इनके साथ गुना करना है तो ये तो प्लस में आ गया, cos स्क्वायर 2 थीटा। अब चलिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 थीटा है। तो इसका मतलब थीटा को 2 थीटा को 1 कह दीजिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cos 2a। तो इसके बदले में रख सकते हैं cos 2a, ए मतलब ये पूरा 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 4a, 4 थीटा। इनके बदले में ये देखिए, ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों सेम चीज़ है। इसको कितना लिखेंगे, 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब देखिए ये दोनों सेम चीज़ है, माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों कितना लिखेंगे, 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। इससे प्लस वाले को पहले लिखिए, माइनस वाले को बाद में रखिए, तो सेम टू सेम देखिए सेम यही बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या होगा, इसी की तरह cos 4 थीटा। अब एक लाइन और आगे आते हैं, ऊपर में कितना हो गया, cos 4 थीटा, ये sin 2a का फॉर्मूला है, 2a मतलब 2 थीटा, तो इसको लिख देंगे sin 4 थीटा माइनस ये टोटल वही बात, फिर sin 4 थीटा, यहाँ तो cos 4 थीटा है, ये है। तो इसका फाइनली आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इनको देखिए। इसमें एक मैट्रिक्स दे दिया, कहता है इसमें ए क्यू का वैल्यू निकाले। ए क्यू मतलब क्या, 3 बार ए को गुना करना है, तो ए क्यू निकल जाएगा, ठीक ना। तो आइए ए क्यू निकालते हैं कैसे है, इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें निकालना है ए क्यू का वैल्यू। ए क्यू मतलब क्या, 3 बार ए को लिखेंगे, ए इंटू ए। एक बार पहली बार ए को लिख लीजिए, 3 बार ए को लिखना है ना, पहली बार ए को लिखिए, कितना है 0.8, 0.6, 0.6, 0.8। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, सब में से 2 कॉमन आने वाला है। कहिए कॉमन क्यों ले रहे हैं, कॉमन इसीलिए ले रहे हैं कि 3 बार क्यू करना है, 3 बार गुना कीजिएगा, लंबा हो जाएगा गुना करने में। यदि कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, ठीक ना। तो आइए कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए, तो कितना पर ये हो जाएगा 0.4, 0.3 माइनस 0.3 और 0.4, ठीक ना। एक बार फिर लिखिए इसको, तो फिर लिखिएगा, तो फिर इस बार 2 कॉमन लीजिएगा, तो कितना जाएगा 4, तो कितना जाएगा 0.4, 0.3 माइनस 0.3, 0.4। इस बार फिर लिखिएगा, अच्छा बाद में लिख लेंगे, खाली ये छोड़ देते हैं फिलहाल, अगले बार लिख लेंगे, लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए अगले बार के लिए छोड़ दिए। चलिए 4 रहने दीजिए, चलिए गुना कीजिए,
4 चौका 16, 0.16, 4 तिया 12 माइनस में माइनस 0.12, ठीक ना। चलिए ऊपर वाले को इससे गुना कीजिए, 4 तिया 12, 0.12, 3 चौका 12 प्लस 0.12, इसको इससे गुना कीजिए, इनको इनसे। चलिए 3 चौका 12 माइनस 0.12, 4 तिया 12 माइनस 0.12, इनको इनसे। 3 तिया 9 माइनस 0.09, इनको इनसे, प्लस 4 चौका 16, 0.16 इंटू ए। चलिए 4 को बाहर ही रहने दीजिए। अब कीजिए कितना हो गया, 16 में से 12 गया तो 4, 0.04, 12 12 24, 0.24, -12 तो माइनस 0.24। इधर 16 में से 9 चला गया, 16 में से 9 चला गया तो कितना, 7, 0.07 इंटू ए का वैल्यू एक बार फिर ऊपर से डाल दीजिए, कितना है, जितना है उसमें से 2 कॉमन लेके 2 कॉमन लीजिए तो इस बार ये हो जाएगा 8। तो बोलिए कितना जगह, 0.4, 0.3 माइनस 0.3, 0.4। चलिए फिर गुना कीजिए, 8 को बाहर रहने दीजिए, गुना कीजिए। 4 चौका 16, 0.016, इनको इनसे गुना कीजिए। 24 तिया 72, लेकिन माइनस में माइनस 0.072, ठीक ना। अब इस लाइन को इस लाइन से गुना कीजिए, इसको इनसे पहले, तो 3 चौका 12, 0.012, इनको इनसे गुना कीजिए। 24 चौका 96 प्लस में ही 0.096, इस लाइन को इस लाइन से गुना कीजिए। 24 चौका 96 माइनस 0.096, इनको इनसे गुना कीजिए। 7 तिया 21 माइनस में 0.021, इस लाइन को इस लाइन से गुना कीजिए। 24 तिया 72 माइनस में 0.072, इनको इनसे गुना कीजिए। 7 चौका 28 प्लस 0.028, ठीक ना। सबको ऐड कर लीजिए। 8 इंटू 16 में से 72, तो 72 में से 16 घटा दीजिए। 72 में से 16 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बैलेंस 1, सॉरी 12 में से 6, 12 से 6 गया 6, यहाँ बच गया कितना, 6 में से 1 गया 5, 0.0 इधर, लेकिन वो भी माइनस में ना। हाँ अच्छा से लिखिए फिर से। 0.072 माइनस में है, उसमें से 0.016 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.056, ठीक ना। चलिए 96 में 12 जोड़ दीजिए, 96 में 12 जोड़िएगा तो कितना होगा, 0.62891 108। चलिए इन दोनों, ये दोनों माइनस में ही है, दोनों में जोड़ लीजिए। 6 1 7 9 2 11 माइनस में है। चलिए ये दोनों, ये प्लस में है ये माइनस में है। 72 में से 28 माइनस कर लीजिए, यहाँ कितना 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया कितना 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 0.0 माइनस में बाहर में 8। करना क्या है, इतना पे ही आंसर छोड़ दीजिए, या आप आंसर पुराना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस सब को अब 8 से गुना कीजिए, टोटल को 8 से गुना कीजिए, इन टोटल को 8, सबको 8 से गुना कीजिए, आपका सटीक आंसर मिला हुआ है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 15 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 या उससे आगे को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।